अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका खैर मकदम करता हूं। मैं मोहम्मद नूर अहमद जमशेदपुर टुडे में। हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम मोहम्मद समीम उर्फ मुन्ना है और ये एक संस्था माई कंट्री इज माई फैमिली के अध्यक्ष भी हैं। और लगातार इनका एक ही प्रयास रहता है कि मिडिल क्लास लोअर क्लास जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरह उनका जो स्वास्थ्य का जो समस्या जो भारत की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य, तो उस स्वास्थ्य से में स्वास्थ्य की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे आपका जीवन भर का कमाया हुआ लाख 50,000 जो भी है जमा करते हैं आप, एक बीमारी आती है और वो बीमारी आपका पूरा का पूरा पैसा लेकर के चले जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पैसा भी खर्चा कर दिया और आपका परिवार का लोग का जिंदगी भी नहीं बच पाता है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। मोहम्मद समीम साहब, आपका खैर मकदम है सर जी। जी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप लोगों ने मौका दिया है कि समाज के जी बीच समीम में भाई, अपनी बात रखने का। जी समीम भाई, आपसे कुछ सवाल करूंगा। जो अधिकतर जनता जो आम लोग है उनको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जैसे कि हेल्थ कार्ड, इसके लिए लोगों को देखा गया दर ठोकर जी खाते। हेल्थ कार्ड है क्या? और इसका जो आप शुरू से बहुत आज से मैं 5-6 साल पहले से देख रहा हूं आप उसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो ये है क्या हेल्थ कार्ड? जी एक्चुअली हेल्थ कार्ड अभी ऑन द प्रोसेस, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ना ही स्टेट गवर्नमेंट से है। हमारी यही मांग है कि सभी देशवासियों का हेल्थ कार्ड बनाया जाए, मिडिल हो, मध्यम वर्ग हो और बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेसमैन का। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सी सरकारी योजना है, जैसे आयुष्मान भारत है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की गंभीर मुख्यमंत्री योजना है। इसकी लोगों को सही जानकारी नहीं है और सरकार तो चाहती है कि जनता की को सीधा मदद पता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से कभी कभी आप कहीं आयुष्मान कार्ड यूज होता है तो कहीं पर ही मुख्यमंत्री गंभीर योजना के अंतर्गत इलाज होता है। लोगों को जानकारी नहीं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल वालों को भी सही से मालूमात नहीं होने की वजह से लोग भटकते रहते हैं और ज्यादातर लोग प्राइवेट में चले जाते हैं, अपना घर दरवाजा बेच देते हैं, अपने बच्चे के पढ़ाई के जो भविष्य के लिए रखते हैं वो खत्म हो जाता है, बच्ची की शादी के लिए जो रखते हैं वो खत्म हो जाता है। तो इसी पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि लोगों के हेल्थ कार्ड बने, जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उसको एक कर दिया जाए और एक करके एक हेल्थ कार्ड के रूप में लोगों के पास हो, कि अगर कहीं पर किसी वजह से प्रॉब्लम आए तो उस कार्ड को यूज करके वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा ले लें। उसके लिए किसी को पैरवी करने की जरूरत नहीं हो और किसी को परेशानी हो। इस बीच में मैं आपको यही बताऊंगा, जैसे कि आयुष्मान भारत गरीबों के लिए है और मुख्यमंत्री गंभीर योजना भी गरीबों के लिए है, तो मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? मध्यम वर्ग परिवार जो जिसका छत का घर है, जिसका जी, सरकारी। यही यही सवाल है कि मिडिल क्लास क्या करे। हाँ, तो ये मिडिल क्लास जो होता है, जो मध्यम और कम से कम, जैसे आप देख रहे हैं कि आज कोरोना काल में खुद देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार बता रही है कि इस देश में 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल 2 किलो चना दाल दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से इस देश में 80 करोड़ जनता मतलब आत्मनिर्भर नहीं है, वो निर्भर है सरकार के 5 किलो चावल 2 किलो चना दाल के ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसे लोगों को इलाज का प्रॉब्लम आएगा, मेडिसिन का प्रॉब्लम आएगा, तो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हेल्थ कार्ड बन जाए और लोगों का सीधा इलाज हो और किसी पास भटकने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए हम लोग ने राज्य के जी जी समीम भाई बोल रहा था कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपने जो कहा हेल्थ कार्ड, लेकिन हमने बाज औकात में ऐसा भी देखा है कि हेल्थ कार्ड होने के बावजूद भी बहुत सारे अस्पतालों में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी उनका इलाज नहीं होता। हमारे अभी एक मित्र है, उनके पास हेल्थ कार्ड है, उनका किडनी में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उनकी वाइफ जो है दर दर के ठोकर खा रही है, वो हॉस्पिटल में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। क्या है हालत? ये मेन मेन चीज यही है ना, इसी चीज का हम लोग कह रहे हैं ना कि जो सरकारें हमारे लिए जो योजना निकालती है उसमें कुछ कंडीशन कंडीशन रखती है, लेकिन मौत और जिंदगी में जो बीमारी आती है उसके लिए कोई टर्म और कंडीशन नहीं होता है। वो अमीर और गरीब को देख के नहीं आती है और हर वक्त कोई भी किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो हम लोग को यही मांग है कि जो हेल्थ कार्ड हो उसमें 100% इलाज की गारंटी दी जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 लाख आयुष्मान भारत दे दिया जाए या 5 लाख का मुख्यमंत्री गंभीर योजना, तो क्या ये इनफ है? लोगों के लिए नहीं है। अगर होता तो फिर देश के बड़े बड़े मंत्री विदेश में इलाज कराने क्यों जाते हैं? राज्य के मंत्री भी आउट ऑफ स्टेट क्यों जाते हैं और किसके पैसे से जाते हैं? तो सरकार को खुद सोचना चाहिए, क्या अगर वो एक्सेप्ट करती है कि जो 5 लाख का इलाज हमें दे रही है, गरीबों को दे रही है, वो खुद वो अपने एमएलए एमपी को देगी?
तो यही वजह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, और बहुत आसानी से जो हॉस्पिटल्स हैं वो जानते हैं कि भैया हम ऐसा प्रेसलाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना इलाज कराएगा ही, घर बेच के कराए या अपने आत्मा बेच के कराए। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि हेल्थ कार्ड में सभी इलाज नहीं हो रहा, जो सरकार जो जो इश्यू करी है, जैसे गोल्डन कार्ड है, तो इसमें सारी बीमारी के इलाज नहीं है, जिसकी वजह से लोग भटक रहे हैं, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद ही भटक रहे हैं। और हम इस पर लगातार केंद्र सरकार का ध्यान दिला रहे हैं, राज्य सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। इसके लिए मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिला, उनसे बताया कि योजनाएं तो चला रही है लेकिन इसका सही जानकारी नहीं है, या फिर वो पर्याप्त उसमें सभी बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से लोगों को भटका दिया जाता है। और आप बहुत आपके माध्यम से मैं एक बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को जो लोग जैसे मंत्री जी ने एमएलए हो, मंत्री हो, सांसद महोदय हो, जब प्राइवेट में किसी गरीब का बिल माफ कराते हैं, खासकर मिडिल क्लास का ही बिल माफ होता है, गरीब का तो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट हो ही जाता है आयुष्मान भारत या चंदा लेकर के, ठीक है। तो ऐसे जब जब माफ कराते हैं तो उनको खुद सोचना चाहिए कि सारे लोग तो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ही लोग पहुंच जाते हैं, और उनका भी सोशल मीडिया में यूज किया जाता है कि मंत्री जी ने माफ करा दिया, एमएलए जी ने माफ करा दिया, विधायक जी ने माफ करा दिया, सांसद ने। तो भैया ये चीज आप जब इस चीज को माफ क्यों कराइएगा, आप हेल्थ कार्ड बना के दीजिए ना, हर कोई आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। कल ही हम एक मैटर भेजे हैं सांसद महोदय के पास, जो पिछले कुछ दिनों पहले उनके कार्यकर्ताओं ने छापा था कि हमारे सांसद जी ने यहाँ बिल माफ करा दिया, बहुत जोर शोर से मीडिया, आज उन तक मैटर फिर एक पहुंचाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ये लोग वही उतने ही देते हैं जितना उन लोग को जनता को एक तरह से धोखा देते हैं, अपना वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए, अपने वोटरों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन सच्चाई है कि आत्मनिर्भर भारत का जो अगर सपना देख रहे हैं तो हमें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के लिए, लोगों के इलाज के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से यही बात कहेंगे, हेल्थ कार्ड बने, इलाज की गारंटी चाहिए हमें। तो यही तो पूछ रहा था सर कि आपको देखा गया, आप झारखंड के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात की, आप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, आपने ये झारखंड में जब सरकार भी नहीं बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इससे पहले भी आप दिल्ली गए थे और पीएमओ ऑफिस जाकर के आपने अपना ज्ञापन दिया था, बहुत कुछ किया था। तो क्या उसका रिजल्ट आया और कहां तक आप लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के लिए? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों की कोशिश है किसी पार्टी विशेष या किसी नहीं, हमारा कोशिश है सभी हिंदुस्तानियों का हेल्थ की गारंटी मिले, 130-35 करोड़ जनता को जिंदगी की सुरक्षा मिले। तो हम जब तक हेल्थ कार्ड नहीं बनेगा हम लड़ते रहेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी दिया है पत्र, उनको भी बताया कि क्या कंडीशन है, और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दिया है, लेकिन आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन हम ये इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है और हेल्थ यूनिक कार्ड लाइए। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ, हेल्थ यूनिक कार्ड जो आपका अब मिडिल क्लास को भी मिलेगा, और उसमें आपका जो मेडिकल का जो डाटा होता है वो उसमें ऐड होगा। मतलब जैसे आपको कौन सी बीमारी है, और आप जैसे कि सपोज कर मुझे हार्ट की मैं पेशेंट, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रह्मानंद में भी इलाज करा रहा हूँ सरकारी योजना से, और मैं रांची में भी करा रहा हूँ। तो सरकार इस पर रोकथाम करने के लिए ये हेल्थ यूनिक कार्ड लाई है। अब यही हेल्थ यूनिक कार्ड हम सरकार से आपके माध्यम से राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राज्य के हेमंत सोरेन जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से, केंद्र और राज्य के ये अपील करता हूँ, ये हेल्थ यूनिक कार्ड को हेल्थ कार्ड बनाया जाए। हेल्थ कार्ड का मतलब हेल्थ की गारंटी सिर्फ डाटा जमा करने से नहीं हमें चाहिए, आप भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए भी इसको यूज किया जाए। हेल्थ यूनिक कार्ड जो आया है वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि एक एक आयुष्मान कार्ड, वो ऐसा न्यूज आया कि एक आदमी के पास 5-5, 10-10 आयुष्मान कार्ड है, मिसयूज किया है। एक बंदा यहाँ इलाज करा तो एक बंदा वही कार्ड से दूसरे स्टेट में इलाज करा रहा है। तो इस पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने काम किया, और केंद्र सरकार की हमारी पहल थी कि मिडिल क्लास को मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि अब जो हेल्थ यूनिक कार्ड आया है वो मिडिल क्लास को ही मिलेगा। और ये हमारी यही मांग है कि सिर्फ 5 लाख का नहीं बल्कि अनलिमिटेड हो, क्योंकि बीमारी बोल के नहीं आती, लाखों करोड़ों की इलाज है, बीमारी है। कल ही अभी देखिए आम बागान मस्जिद में एक पलामू की बच्ची का, जिसको कुछ बीमारी था, नाम नहीं मालूम है मुझे, 16 करोड़ का खर्चा है। तो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, पेटीएम, गूगल करिए का नारा दे रहे। तो मैं यही बोलता हूँ कि भैया क्यों हम भीख मांगे? क्या हमारी हमारी सरकार अरबों का बिजनेस प्रोजेक्ट लाती, क्या हमारे 1 करोड़ 2 करोड़ का इलाज नहीं करा सकती? अगर एक बच्ची के इलाज के लिए अगर हम फेसबुक और ट्विटर में हैशटैग चलाएं, तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए। मैं और ये भी कहूंगा, खुल के आप कहूंगा आपके माध्यम से
कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी खुद एमजीएम में एक केस आया था, उसे टीएमएच से रिफर किए। तो भैया जब आप टीएमएच रिफर कर रहे हैं तो आप किस बात का एहसास कीजिए सर, कि आप इतने अच्छे हैं कि आप सब तक पहुंच नहीं सकते हैं, और आप तक सब कोई नहीं पहुंच पाता है, तो उनका क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं हेल्थ कार्ड बनाया जाए और वो गारंटी हो। अगर हमको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, आधा इलाज करेंगे, उसके बाद बोलेंगे ये आपका इसी एमआरआई नहीं है, तो सीटी स्कैन नहीं है, तो दवाइयां नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, तो आपको यहाँ इलाज। तो भैया हम क्यों कहाँ भटकेंगे, हम अपना हेल्थ कार्ड लेके जाएंगे टीएमएच अपोलो, हम भी इलाज कराएंगे जैसे मंत्री जी लोग अपना कराते इलाज। हम मालिक है, जनता मालिक ये होती आपने है। बहुत बड़ी खबर और दी, मंत्री बहुत बड़ी खबर दी कि यूनिक कार्ड बोल के सरकार एक ला रही है कार्ड। एक यूनिक कार्ड है जो मिडिल वर्ग को, जो है मिडिल क्लास को, इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो एक्टिविस्ट है मोहम्मद समीम साहब बता रहे हैं कि यूनिक कार्ड सरकार ला रही है, अब उससे मिडिल क्लास को भी, जो के जो एक आयुष्मान कार्ड था उसमें कहीं ना कहीं लाल कार्ड धारकों को इसका लाभ होता था, लेकिन मिडिल क्लास जो अपना बहुत मेहनत से पूंजी जमा करके कमाते थे, कुछ सपना होता था, बेटियों की शादी होती थी, जमीन घर लेना होता था, लेकिन एक बीमारी आती थी और पूरा झोंके की तरह उड़ा कर ले जाती थी। लेकिन अब जो है समीम साहब के माध्यम से हमें पता चला कि एक यूनिक कार्ड आ रही जो मिडिल क्लास को ही मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है हाँ, समीम साहब। और ये ऑलरेडी हमें आपके माध्यम से बहुत जरूर बताना चाहूंगा, हेल्थ यूनिक कार्ड ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाए, अपना राशन कार्ड लेके जाए और अपना हेल्थ यूनिक कार्ड बना ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 150 ले लेते हैं, अब क्या करिएगा, देना पड़ता है। जो बैठा तो फ्री में तो बैठे नहीं है, तो आप बना लीजिए, क्योंकि यही आपका फ्यूचर में आने वाले 1 साल के अंदर आपका ये आयुष्मान कार्ड के कहीं जैसा हो जाएगा। जो आज का आयुष्मान कार्ड में जो फायदा आपको मिल रहा है वो डायरेक्ट इसमें मिलेगा। लेकिन हम लोग अब इससे भी आगे जाना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ 5 लाख तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं देश की जनता के इलाज के लिए। हम अनलिमिटेड चाहते हैं कि जो दवाइयां 1500 दो हजार की बाहरी से लिखी जाती है उसमें भी सरकार ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया समीम साहब, किसी और मुद्दे पर फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जमशेदपुर टुडे टीम को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, पूरी टीम को। जय हिंद, जय भारत।